जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज पॉलिटिकल 30 क्लास है, 30वां क्लास है। आज हम लोग जानेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण के बारे में, जिसको कहते हैं शॉर्ट में कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग कहते हैं। इसकी बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इसका व्याख्या है। बात करेंगे कि कैग होता क्या है और करते क्या हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। लेखा मतलब लेख जो का ख्याल रखने वाला। जैसे भारत की बात करें तो धन, भारत में जो धन है, धन का व्यय किया जाता है और प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति, इसका जो लेखा जोखा रखता है एक कैग ही रखता है। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता का जो धन है, जिस तरह टैक्स देते हैं, वो जो जमा होता है, खर्च होता है, तो वो सब के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो कौन रखते हैं? कैग। कहाँ खर्च किया गया, कितना किया गया, वो सारा हिसाब एक कैग रखते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं कैग, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। किसी भी प्रकार का खर्चा हो, मान लिया जाए भारत का ये संचित निधि है, संचित निधि से कोई पैसा निकाला, ठीक है, निकाल के ले गया, निकालते समय नहीं टोकेगा कि कहाँ ले जा रहे हैं, ले जाइए, जिस काम के लिए आपको दिया गया उस काम में खर्च किए। मान लीजिए रोड बनाने के लिए दिया था, रोड में ये पैसा लगाया गया। अब ऑडिटर जनरल का काम है कि कितना पैसा निकाला गया था। जैसे 500 करोड़ निकाला गया था, तो क्या 500 करोड़ इस रोड में खर्च हुआ है, वो देखा जाएगा। जिस क्राइटेरिया को, यानी कि जिस तरह का रोड का निर्माण होना चाहिए था, उस तरह का रोड का निर्माण हुआ है। और इसके द्वारा जो कंपनी या जो ये रोड बनाएंगे, उसके द्वारा सारा बिल का भुगतान कैग को, यानी कि दिखाना पड़ेगा कि हाँ इतने रुपए का खर्च किए हैं। जैसे अलकतरा जो कौन सा क्वालिटी का यूज किए हैं, कितने रुपए कहाँ से लिए, ये सारा कैग इससे हिसाब मांगेगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी करता है तो फिर उससे के ऊपर कार्रवाई होगा। कैग का काम यही है कि जिस मुद्दा के लिए भारत के संचित निधि से पैसा निकाला गया, क्या उस मुद्दे पे खर्च हुआ और सही तरीके से हुआ। कैग का यही काम रहता है कि जो सरकारी खजाना है उस पर नियंत्रण करना या उसके देख रेख में कार्य करना है कि वो पैसा जिस लिए निकाला गया है, क्या वहाँ पे सटीक खर्च हुआ है। मान लिए रोड बनाने के लिए पैसा निकाला गया था, वृक्ष लगाने में खर्चा कर दे, नहीं, जिस कार्य के लिए निकाला गया है उसी कार्य में खर्चा करना होगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग फंडिंग होता है, ये नहीं कि इसके फंडिंग से कुछ और कर लिए। ठीक है, तो कैग का मूल रूप से कार्य क्या होता है? भारतीय संचित निधि का, भारतीय संचित निधि और राज्य केंद्र दोनों, ये ऐसा नहीं कि केंद्र के लिए अलग कैग होगा और राज्य के लिए, केंद्र के लिए अलग कैग, केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, नहीं, दोनों के लिए एक ही कैग होगा। ठीक है, एक ही आदमी दोनों जगह का लेखा जोखा केंद्र और राज्य का करते हैं। ठीक है, कैग की पद की बात करें तो पद का व्याख्या जो है अनुच्छेद 148 में व्याख्या है कि कैग पद जो है भारत में होगा। ठीक है, कैग पद। ठीक है, अब कहता है कि कैग जो है केंद्र राज्य दोनों का लेखा जोखा करेगा। केंद्र एक ही कैग होता है कि न कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है, उस तरह यहाँ पे नहीं है, दोनों के लिए कैग ही होता है ये सारा। यानी कि केंद्र का संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों, क्वेश्चन पूछता है क्या कैग सिर्फ संचित निधि का देखभाल करता है? नहीं, कैग आकस्मिक निधि और संचित निधि दोनों, और राज्य के जो संचित निधि होते हैं उसको भी देख रेख करते हैं। और केंद्र शासित में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का भी, यानी कि संचित निधि का देखभाल करते हैं जहाँ पर विधानसभा हो। ठीक है, वैसे जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, ये लोग में अपना विधानसभा है तो वहाँ पे भी ये नियंत्रण करेंगे कैग के द्वारा। ठीक है,
कहा जाता है कि केग लेखा का केंद्र राज्य के लेखा जोखा जो होता है, केंद्र राज्य के लेखा जोखा का मुखिया होता है। मुखिया होता है कौन? केग। ठीक है, केंद्र क्या होता है? राज्य और केंद्र के लेखा जोखा का मुखिया होता है। और इसे ये भी कहा जाता है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक भी होता है, क्योंकि वो जो संचित निधि में धन आता है वो जनता का धन होता है। ठीक ना, तो उसका देख रेख कौन करते हैं? केग करते हैं। तो सार्वजनिक धन का रक्षक भी कौन होता है? केग होता है। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर जो एक बात बोले थे, बी आर अम्बेडकर एक बात बोले थे केग के लिए कि केग भारत का रक्षक होता है। ठीक है, भारत का मतलब भारतीय जो धन होता है उनके रक्षक होता है। कुछ ऐसे पद हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जैसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज, केग, ये सब स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि भारतीय संविधान में सबसे अगर वरिष्ठतम पद माना जाए, ठीक है, तो ये क्या है? केग ही है, CAG, केग है। ये स्वतंत्र है, किसी के अंदर झुकने वाले में से नहीं है। अगर केग की बात करें, ठीक है, अगर केग की बात करें कि नियुक्ति, इसका चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होता है, नियुक्ति होता है। ठीक है, अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मन से नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर, परिषद के सलाह पर। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगर आप शपथ की बात आए, शपथ की बात आए तो शपथ यहाँ पे राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ऑप्शन में दे देगा सुप्रीम कोर्ट के जज, तो गलती नहीं करना है, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगर मान लिया जाए अगर त्याग पत्र देना चाहे, अगर त्याग पत्र देना चाहे तो ये भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केग का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अपने मन से नहीं, मंत्रिपरिषद। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम जो है त्याग पत्र अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब बात आता है कि इसका कार्यकाल, कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। इसका मतलब समझिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति केग के लिए चुना गया तो अगर वो मान लीजिए 50 साल का है तो 6 वर्ष तक केग का पद पे रहेंगे तो कितना होगा? 56 वर्ष। तो ये अपना कार्यकाल पूरा कर ले। ये नहीं कि मुझे 65 वर्ष तक रहना है, नहीं। अगर 6 वर्ष आप पूरा लिए तो फिर आप अपना इस्तीफा यानी कि टर्म पूरा कर लिया, आप हट जाइए, दूसरा आएगा। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष में बना ही तभी बोलेगा कि 6 वर्ष रहेंगे तो कितना हो गया? 66 हो गया। लेकिन कानूनी तौर पर कितना है? 65 वर्ष। तो ये 66 साल यानी कि 6 वर्ष का टर्म पूरा नहीं करेगा। जैसे ही इसका उम्र 65 होगा यानी कि 5 वर्ष ही यहाँ पे ये पूरा कर पाएगा और 65 का उम्र आएगा, इसे हटना पड़ेगा। मान लीजिए कोई 62 साल में ज्वाइन किया तो मात्र 3 साल रहेंगे। ठीक है, 65 हो गया, हट जाएगा। कोई 64 साल में ज्वाइन किया तो 1 साल रहेंगे, 65 हो गया, हट जाएंगे। तो ये बात है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाएगा उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि वही टर्म पूरा करेगा। अगर वेतन की बात करें, नहीं, यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं, हटाने की प्रक्रिया। यानी कि ये तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न हो,
ये राज्यपाल की तरह नहीं है कि ये जब भी चाहे राष्ट्रपति हटा सकते हैं, नहीं, इसे अब इसका हटाने का एक विशेष प्रक्रिया है, देखेंगे हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वही प्रक्रिया से इसको भी हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने का क्या प्रक्रिया था कि एमपी के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्य पारित करवाना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। तो बहुत भयंकर प्रक्रिया है हटाने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप इसे हटा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब चाहेंगे हटा दिया जाएगा। ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के कार्य के दबाव में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हटाने की प्रक्रिया था। अगर आप वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो वेतन मिलते हैं, मुख्य जज की बात नहीं करें, अन्य जज की, यानी कि 2.5 लाख 2.5 लाख पर मंथ मिलता है। ये सब का निर्धारण कौन करते हैं? तो संसद ही करते हैं। इसके वेतन भत्ते सारे चीज़ का निर्णय कौन लेते हैं? तो वहीं से लिया जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि केक की जो है केंद्र राज्य दोनों में तो संचित निधि दोनों का तो वो करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। तो अब मान लीजिए केंद्र का अगर लेखा जोखा किया है, केंद्र में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। अगर राज्य में किसी प्रकार का कुछ है रिपोर्ट, तो ये राज्यपाल को सौंपेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति इसे क्या करेंगे? संसद में पेश करेंगे, संसद में पेश किया जाएगा कि हाँ यही खर्चा है, देखिए किस तरह खर्चा किए हैं। अगर ये राज्य में है तो राज्यपाल को सौंपेंगे, तो ये राज्यपाल विधानमंडल में पेश करेंगे। वहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ इतना रुपए निकाला गया था, कहाँ खर्च क्या किया गया है। तो ये बात है। कोई भी नेता जो पकड़ाते हैं, जैसे यूपीए के सरकार में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, ये सब जो पकड़ते हैं एक केक ही पकड़ते हैं कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया था और कहाँ खर्च किए गए। मान लिया जाए जैसे लालू यादव जो चारा घोटाला में पकड़ाए थे, तो केक का ही आता है, यही लोग पकड़े थे। मान लिया जाए कि कितना, यानी कि चारा घोटाला क्या था बताते हैं। भैंसों के लिए चारा यानी कि सरकार के द्वारा दिया गया था, वो सूखा बाढ़ आने के कारण। तो हुआ क्या था, केक जो है बहुत अंदर तक जांच करते हैं। जैसे बिहार के जो लालू यादव पकड़ाए थे चारा घोटाला में, तो केक कितना सारा सवाल यानी कि क्या देखने के लिए मांगे थे कि आप किस गाड़ी से जो चारा है भिजवाए थे, जहाँ पे जाना था वहाँ किस गाड़ी से भिजवाए थे, उस गाड़ी का नंबर चाहिए। और ये लोग नंबर हड़बड़ी में ऐसा किए थे कि नंबर जो नोट किए थे वो मोटरसाइकिल का नंबर था, ठीक है। एक तो मोटरसाइकिल का नंबर था, प्लस जो नंबर आज यहाँ से मान लीजिए कि पटना से यानी कि कटिहार भेजा, ठीक है, अब वही नंबर से उस नेक्स्ट डे गोपालगंज के लिए कुछ भेज दिया, ठीक है, कि एक ही दिन में गाड़ी कटिहार से पटना आ भी गया, फिर इसको लोड करके फिर गोपालगंज भी भेज दिए। तो इतना तरीका से जांच किया जाता है। और गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर था, ट्रक का नंबर होना चाहिए, तो क्या चीज़ का था? मोटरसाइकिल। तो ये सब जितने भी जो है पकड़ाते हैं, तो किसके कारण पकड़ाते हैं? केक के रूप में। केक को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो अच्छे नेता को बैंड बजा दिया जाएगा। स्वतंत्र कहने को स्वतंत्र है, लेकिन इसके अंदर भी दबाव रहता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये केक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है।
केग की बात करें तो इससे 3-4 अनुच्छेद ही संबंधित हैं। 148, 149, 150 और 151। ठीक है। 150 में क्या था? केग के पद का वर्णन। 149 में शक्ति एवं कार्य। ठीक है, क्या क्या शक्ति और कार्य है, किसका किसका ये ऑडिटिंग कर सकते हैं। राज्य केंद्र में किसी भी प्रकार का उसका ऑडिटिंग कर सकते हैं कि संचित निधि से पैसा निकाल के कहाँ खर्च किया जा रहा है, सारा हिसाब कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर राष्ट्रपति कुछ अलग से कुछ चीज़ का ऑडिटिंग करने दे दिया तो उनके भी ऑडिटिंग करते हैं केग। ठीक है। 150 की बात करें तो संघ और राज्य, यानी कि संघ और राज्य के लिए, दोनों के लिए ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ऑडिटिंग कर सकते हैं। 151 में क्या है? 151 में अंगरक्षक प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल्स केग से संबंधित हैं। केग एक पावरफुल पोस्ट होता है। ठीक है, ये किसी के अंदर दबाव में नहीं आते हैं। जिस तरह चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र, इस तरह केग भी अपने आप में स्वतंत्र माना जाता है। अगर जो व्यक्ति केग बन गए हैं तो उसके बाद वो किसी भी मंत्रिपरिषद या राज्यसभा या लोकसभा कहीं का सदस्य फिर वो नहीं बन सकते हैं। तो एक केग को देखें, किसी और दिन किसी और चीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।